पिछली रात ऐश्वर्या को शांत करने के बाद अर्जुन को सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ा ताकि अगले दिन की सारी मीटिंग्स में समय पर पहुंच सके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट डायरेक्टर को ब्रांड रीलॉन्च के लिए 3 नए प्रोडक्ट्स दिखाने थे। ये मीटिंग सुबह भर चलने वाली थी क्योंकि प्लान्स काफी जटिल थे। इसके बाद दोपहर में उसे अपने पापा से मिलना था। वो जानता था कि आइलैंड सिंकिट के साथ एलिसिया मॉल प्रोजेक्ट की चर्चा भी लंबी होगी क्योंकि उसमें कई समस्याएं थीं। प्रेजेंटेशन के लिए डेवलपमेंट और मार्केटिंग टीम को मौजूद रहना था, इसलिए इरफान और कमला ने एक कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर सेट किया था ताकि अर्जुन की आवाज सुनी जा सके। कमला बोर्ड रूम में टीम के साथ रहेगी जबकि इरफान और अर्जुन प्रेसिडेंट के ऑफिस में लैपटॉप से प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स अर्जुन के ऑफिस में जांच और ट्रायल के लिए भेजे गए थे। अपनी पहचान गुप्त रखने की चाहत के चलते अर्जुन और उसके असिस्टेंट्स को एक मीटिंग सेट करने के लिए भी मुश्किल और अव्यवहारिक कदम उठाने पड़ते थे। ठीक 10 बजे पूरी टीम बोर्ड रूम में पहुंची। वो अपने प्रेसिडेंट से मिलने की उम्मीद में थे, लेकिन कमला और सेटअप देखकर उन्हें निराशा हुई। अगर आप तैयार हैं तो शुरू कर सकते हैं, कमला ने टीम से कहा। अर्जुन को प्लान्स एंड प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आए। खास तौर पर प्रोटोटाइप ने उसे प्रभावित किया। मैं जानता हूं कि समय कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सब 1 महीने में हो जाए, अर्जुन ने कहा। उसे पता था कि उसे अपनी टीम को ज्यादा वक्त देना चाहिए था, लेकिन रीलॉन्च इंतजार नहीं कर सकता था। सर, हम कुछ एंडोर्सर्स की लिस्ट पर आपकी मंजूरी चाहते हैं जिनके साथ हम बात करेंगे, मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा। उसकी जरूरत नहीं, हम इस पर अरुण चौधरी के साथ काम करेंगे, अर्जुन ने कहा। अरुण ने पिछली बार उसे इतनी परेशानी दी थी कि उसने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। दूसरे कमरे में मौजूद लड़कियां अचानक उत्साहित हो गईं। उन्होंने अरुण और उनके सहकर्मी की वायरल तस्वीरें देखी थीं और मीटिंग के बाद उससे पूछने का प्लान था कि वो अरुण को कैसे जानता है। उन्हें लगा कि असिस्टेंट अर्जुन मोहन कंपनी की ओर से अरुण से बात कर रहा है। सर, हमारे बजट के हिसाब से हम मिस्टर चौधरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, डायरेक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। बजट की चिंता मत करो, ये उससे बाहर होगा। बस इतना सुनिश्चित करो कि 1 महीने में सब तैयार हो। मैं अरुण के असिस्टेंट से तुमसे सीधे संपर्क करवाऊंगा। अब आप जा सकते हैं, अर्जुन ने सबको विदा किया। लाइट्स एंटरटेनमेंट के सीईओ के ऑफिस में रजत सिन्हा अपने डेस्क पर बैठा था, जबकि अरुण सोफे पर लेटा हुआ था। अजीब बात है, अर्जुन ने तुम दोनों की मुलाकात की खबर हटाने को नहीं कहा, रजत ने अपना फोन चेक करते हुए कहा। देश की सबसे बड़ी न्यूज और एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक होने के नाते रजत के पास यह तय करने की ताकत थी कि कौन सी खबर सिर्फ अफवाह मानी जाए और कौन सी सच। अर्जुन, जो आमतौर पर बहुत कम प्रोफाइल रखता था, के लिए इतनी बड़ी खबर का चलन में रहना असामान्य था। अरुण का फोन अचानक बजा और वो सोफे से उठ बैठा। अर्जुन का कॉल था। उसने रजत को दिखाया और फिर कॉल उठाया। हाय छोटे भाई। अरुण अपने छोटे भाई मयंक के दोस्तों को छोटा भाई कहता था। तू रजत के साथ है? मुझे स्पीकर पर डाल, अर्जुन ने कहा। हाय अर्जुन, रजत ने फोन पर अभिवादन किया। चूंकि अरुण ने कल मॉल में मेरे साथ मजे लेने का फैसला किया, वो मोहन फोन्स का नया एंडोर्सर होगा जब हम 1 महीने में रीलॉन्च करेंगे, अर्जुन ने कहा। यह तो शानदार है अर्जुन। मैं अपने लीगल और फाइनेंस डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाता हूं। मैं तुझे अच्छा डिस्काउंट दूंगा, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई डिस्काउंट नहीं अरुण, तू ये मुफ्त में करेगा, अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा। अरे अर्जुन, मेरी कंपनी को तो मुनाफा कमाना है, रजत ने शिकायत की। इसे एक सौदा समझ। मैं तेरी बहन विनीता को इतने प्रोजेक्ट्स दे रहा हूं और इतने पैसे दे रहा हूं, मुझे बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, अर्जुन ने कहा। लेकिन वो तो विनीता के पैसे हैं, वो मुझे स्टारबक्स से कॉफी तक नहीं खरीदती, रजत ने शिकायती लहजे में कहा। यही डील है, अर्जुन ने पक्के तौर पर कहा। मैं करूंगा, अरुण ने रजत से सलाह लिए बिना कहा। शानदार, मैं अपने असिस्टेंट को तेरा नंबर दे दूंगा,
अर्जुन ने कॉल काट दिया। जब लाइट्स एंटरटेनमेंट के कर्मचारियों को पता चला कि उनके टॉप एक्टर अरुण चौधरी ने मुफ्त में एंडोर्समेंट करने का फैसला किया है, तो पूरा ऑफिस हंगामे में डूब गया। आखिर कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो अरुण जैसे इंसान को मुफ्त में कुछ करने के लिए मना ले? मोहन कंपनी में अर्जुन ने कमला को तोहफा देने का फैसला किया और उसे अरुण चौधरी के साथ कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी। कमला खुशी से पागल हो गई। वो मोहन कंपनी की बाकी औरतों की तरह अरुण चौधरी की बहुत बड़ी फैन थी और अब उसके पास उनका पर्सनल नंबर था, जैसे किसी ने चांद तारे तोड़ लाए हों। दोपहर के खाने के लिए इरफान अर्जुन के साथ कंट्री क्लब गया, जहां वो अपने पापा से मिलने वाला था। राजेश गुप्ता ने लालवानी, शर्मा, सिन्हा और चौधरी खानदानों के मुखियाओं के साथ 9 होल गोल्फ खेला था और सुबह भर धूप में खेलने की वजह से उनकी रंगत फिर से सांवली हो गई थी। हाय पापा, आप अभी रिटायर भी नहीं हुए और सुबह सुबह गोल्फ कोर्स पर वक्त बिता रहे हैं। अर्जुन ने अपने पापा के सामने बैठते हुए मजाक किया। मुझे एक पोता पोती दे दे, फिर मैं यहां कम आऊंगा। उनके पापा ने भी मजाक में जवाब दिया। ऐश्वर्या और मैं जल्दी में नहीं है पापा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तो ये एलिसिया मॉल का मसला क्या है जिसके बारे में तूने कल रात मैसेज किया था? राजेश ने अपने बेटे से पूछा। पापा, क्या आपने इस प्रोजेक्ट पर पटेल खानदान को जानबूझकर परेशान किया है? अर्जुन ने अपने पापा से सीधे सवाल किया। राजेश मुस्कुराए। मैं दूर से तेरे लिए बहुत कम कर सकता था। वो पटेल वाले तुझे कबूल नहीं करते। उनके पास गुप्ता ग्रुप के वारिस को नीचा देखने का क्या हक? राजेश की आंखों में गुस्से की चमक थी। वो गरीबी की ट्रेनिंग से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन उसकी जरूरत को समझते थे। वो खुद जवानी में इसके द्वार से गुजरे थे और इससे बेहतर इंसान और कारोबारी बने थे। वो ये प्रोजेक्ट मेरी बीवी को दे रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो सुना था वो परिवार है। क्या वो उसे इतना नापसंद करते हैं? राजेश ने अपने बेटे से पूछा। ज्यादातर फ्रेडी और उसके बच्चे। मुझे लगता है वो डरे हुए हैं। अर्जुन ने अपने पापा से स्वीकार किया। इससे मुझे खुशी है कि तेरी मम्मी अपनी पीढ़ी की इकलौती संतान है, कोई चालबाज कजिन्स नहीं, उनके पापा ने मजाक किया। शांति मल्होत्रा गुप्ता, अर्जुन की मम्मी, देश के सबसे अमीर खानदानों में शादी करने के बावजूद अपने खानदानी कारोबार को चलाती थीं। कई बार वो अपने पति से भी ज्यादा व्यस्त नजर आती थीं। जब अनीक्षा बड़ी हुई तो उसने मल्होत्रा और गुप्ता दोनों कारोबारों को संभालने में मदद की, जिससे उसे अलग अलग इंडस्ट्रीज का गहरा अनुभव मिला। आखिरी मल्होत्रा होने के नाते उनका बिजनेस आखिरकार गुप्ता ग्रुप के साथ मिल जाएगा, जिससे ये और भी बड़ा हो जाएगा। सब कजिन्स बुरे नहीं हैं पापा, अर्जुन ने कहा। लेकिन वो सब तुझे पसंद नहीं करते ना? राजेश ने पूछा। अर्जुन बस सिर हिलाकर जवाब दे सका। पापा, मैं ये प्रोजेक्ट ऐश्वर्या को बस थाली में सजाकर देना नहीं चाहता। उसके परिवार को शक हो जाएगा, अर्जुन ने अपने पापा से कहा। फिक्र मत कर, मुझे पता है क्या करना है। वैसे तुझे ये सब फोन पर भी बता देना चाहिए था ना? राजेश ने अपने बेटे से पूछा। मुझे आपकी याद आई पापा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, जब तू यहां है तो कुछ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन कर ले। तेरी बहन को 20 की उम्र में उसके शेयर मिल गए थे, तो अब तुझे भी अपने शेयर ले लेने चाहिए। राजेश ने अपने असिस्टेंट मां को सू को बुलाया। पहले बैच के लिए क्रिसांता लैंड के 25%, एलिसिया कॉर्प के 10%, मनीला बैंक के 15%, इन्हें साइन कर, राजेश ने कहा जब मार्को ने अर्जुन को पेन और डॉक्यूमेंट्स थमाए। मल्होत्रा होल्डिंग्स के लिए तेरी मम्मी अभी भी 100% मालिक हैं, लेकिन बेशक वो इसे तुझे और अनीक्षा को दे देंगी, राजेश ने समझाया। अगर तुझे एलिसिया मॉल्स के साथ कुछ करना हो तो बस मुझे या तेरी बहन को फोन कर। मुझे पता है कि पटेल खानदान लंबे वक्त से हमारे मॉल्स के जरिए विस्तार की सोच रहा है। अगर ये इतना छोटा पार्टनरशिप का मसला है तो इरफान या कमला से वाइस प्रेसिडेंट को फोन करवा दे, राजेश ने अपने बेटे को बताया। एलिसिया मॉल्स देश की सबसे बड़ी मॉल चेन थी।
उनके पास 50 से ज्यादा मॉल्स थे जो बड़े शहरों और प्रांतों में फैले थे। ये एलिसिया कॉर्प का हिस्सा था जो गुप्ता ग्रुप के मालिकाना हक में था। अनीक्षा के कहने पर उसने क्रिसांता लैंड और मोहन कंपनी के शेयर छोड़कर एलिसिया कॉर्प में ज्यादा शेयर लिए थे। आइलैंड्स इंक में ऐश्वर्या उस टीम के साथ मीटिंग कर रही थी जो शुरू में एलिसिया मॉल प्रोजेक्ट संभाल रही थी। वो उसे बता रहे थे कि एलिसिया कॉर्प का मैनेजमेंट हर मोड़ पर उनकी राह में रुकावट डाल रहा था। मिस ऐश्वर्या, हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते। एलिसिया कॉर्प गुप्ता ग्रुप के मालिकाना हक में है। किसी वजह से वो हमारे हर सुधार को रोक रहे हैं। उन्होंने इस साल 2 बार हमारा किराया बढ़ाया। सच कहूं तो इस डील में हमारा नुकसान उनसे ज्यादा है। एक टीम मेंबर ने स्वीकार किया। मैंने एक बार उनके असिस्टेंट से बात की थी और उनके मुताबिक आइलैंड्स इंक और उनके किसी भी प्रोजेक्ट को रोकने का आदेश सबसे ऊपर से आया है। दूसरे मेंबर ने बताया, गुप्ता ग्रुप का प्रेसिडेंट आइलैंड्स इंक को क्यों दबाना चाहेगा? हम तो उनके मुकाबले छोटी सी कंपनी है। ऐश्वर्या ने जोर से सोचा। मिस, हम ये पूछना चाहते थे कि क्या पटेल खानदान के किसी ने गुप्ता ग्रुप के किसी शख्स को नाराज किया है? एक शर्मीली लड़की ने पूछा। मैं इसकी तहकीकात करूंगी। अभी के लिए क्या आप मेरे लिए एलिसिया मॉल्स के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग सेट कर सकते हैं? ऐश्वर्या ने पूछा। मिस ऐश्वर्या, मुझे लगता है मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, लड़की ने धीरे से कहा। क्यों? ऐश्वर्या को उस लड़की का अजीब बर्ताव समझ नहीं आया। मुझे अब भी मैनेजर के असिस्टेंट का मैसेज मिला। वो आज दोपहर को आपसे मिलकर आपका पिच सुनना चाहते हैं, लड़की ने अपना फोन दिखाते हुए कहा। कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान था। वो सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और जिस दिन ऐश्वर्या को प्रोजेक्ट हेड बनाया गया उसी दिन आइलैंड्स इंक पर लगी रोक हट गई। जल्दी डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, उन्हें बता दो कि हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, ऐश्वर्या ने टीम को कहा, जैसे कोई अंधेरे में एक किरण दिख जाए। दोपहर तक अर्जुन अपनी सारी मीटिंग से थक चुका था। वो अब भी अपनी डेस्क पर बैठा ही था कि इरफान ने बताया कि उसके पापा ने उसे आर टावर में एक मीटिंग के लिए बुलाया है। अर्जुन ने जल्दी से ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहने। उसे अनीक्षा की डांट सुनाई दे रही थी कि वो साधारण ऑफिस कपड़ों में आर टावर जा रहा है। सर, आपके पापा ने मुझे ये फेस मास्क और चश्मा आपके लिए तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि आपको मीटिंग में ये पहनना है। इरफान ने एक बैग अर्जुन को थमाते हुए कहा। लगता है मुझे इस मीटिंग में गुप्ता ग्रुप के वारिस के तौर पर जाना होगा, अर्जुन ने आह भरते हुए कहा। कौन से फ्लोर पर है मीटिंग? 9वें फ्लोर पर सर, एलिसिया कॉर्प, इरफान ने बताया। ये आइलैंड्स इंक की मीटिंग है ना? अर्जुन ने इरफान से पूछा। जी सर, इरफान ने पुष्टि की। मुझे लगता है मेरी बीवी प्रोजेक्ट पिच करेगी और मैं वहां उसे मंजूरी देने के लिए रहूंगा। मेरे पापा बड़े शैतान इंसान हैं। अर्जुन हंसते हुए सिर हिलाकर बोला। सर, आपके पापा ने यह भी कहा कि हमें बेसमेंट से नहीं बल्कि मेन एंट्रेंस से जाना है। वो इस मौके का इस्तेमाल ये ऐलान करने के लिए चाहते हैं कि आप वापस आ गए हैं, इरफान ने बताया। इस मामले में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अर्जुन ने हंसकर कहा। उसने फोन निकाला और रजत सिन्हा को मैसेज भेजा। क्या तुम्हारे रिपोर्टर और फोटोग्राफर आर टावर के एंट्रेंस पर हैं? रजत ने जवाब दिया। हम सब एक साथ पहुंचने वाले हैं, मजा आएगा। अर्जुन ने अचानक गौर किया कि उसकी गाड़ी के साथ 4 और गाड़ियां एक काफिला बना रही थीं। इन 4 गाड़ियों से थोड़ा दूर 2 लीड वैन और 2 टेल वैन थीं, जिनमें शायद बॉडीगार्ड्स थे। अपनी कम प्रोफाइल की वजह से अर्जुन कभी बॉडीगार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन उसके दोस्तों और बहन को हमेशा उनकी जरूरत पड़ती थी। अर्जुन ने अंदाजा लगाया कि उसके आगे की 2 गाड़ियां मयंक चौधरी और रजत सिन्हा की थीं। यह जानबूझकर किया गया था ताकि खानदानों के बीच बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाया जाए। पीछे की 2 गाड़ियां शायद रमेश लालवानी और अक्षय शर्मा की थीं, जो गुप्ता खानदान की अंडरग्राउंड और राजनीतिक ताकत को दर्शाती थीं। अर्जुन ने उनके ग्रुप चैट में मैसेज भेजा। बुजुर्ग लोग सुबह सिर्फ गोल्फ नहीं खेल रहे थे,
रमेश लालवानी। उन्होंने तो हमारी एंट्री में भी सिंबोलिज्म डाल दिया। हा 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 हा। रजत सिन्हा, पापा ने कल रात सारे बड़े न्यूज आउटलेट से बात की। हम इस शहर को दिखाएंगे कि असली एंट्री कैसे होती है। मयंक चौधरी, पापा ने मुझे एक ऑपरेशन से खींच लिया इसके लिए। मैं तुझसे नफरत करता हूं अर्जुन, तुझे मुझे डिनर देना होगा। अक्षय शर्मा, और फिर भी कोई अर्जुन का चेहरा नहीं देखेगा। अर्जुन गुप्ता, आज हम सब एक जैसी घड़ियां पहन रहे हैं। रमेश लालवानी, मैची। अक्षय शर्मा, बड़ा हो जा रमेश। मयंक चौधरी, बिल्कुल, मैं तो अपनी हर वक्त पहनता हूं, उम्मीद में कि पैप्स इसे पकड़ लें और तेरी पहचान गलती से खुल जाए। अर्जुन गुप्ता, मुझे यकीन है ऐसी और घड़ियां होंगी। रजत सिन्हा, नहीं, अनीक्षा ने सारी खरीद ली। अर्जुन मुस्कुराया। लगता था उसकी घड़ी ही उसे दुनिया के सामने उजागर कर देगी। जब वो आर टावर के ड्राइवे पर पहुंचे, प्रेस अपनी कैमरों के साथ पहले से मौजूद था। अर्जुन ने फेस मास्क और चश्मा पहन लिया। उसने गहरी सांस ली और इरफान को सिर हिलाकर इशारा किया। इरफान गाड़ी से उतरा और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। प्रेस को निराशा हुई कि गुप्ता ग्रुप के वारिस ने अपना चेहरा छुपा लिया था, लेकिन उसकी मौजूदगी से साफ पता चल रहा था कि वो एक ताकतवर शख्स है, जैसे कोई शेर अपनी गुफा से निकल रहा हो। लॉबी में थोड़ा आगे ऐश्वर्या और उसकी टीम बाहर के हंगामे के बारे में सोच रही थी। अरे बाप रे, देखो, लगता है वो गुप्ता का वारिस है और उसके पीछे वो चारों राजकुमार। एक टीम मेंबर ने ड्राइववे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस ऐश्वर्या, आप तो हमारी लकी चार्म हैं। न सिर्फ हमें एलिसिया मॉल्स के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग मिली, बल्कि आज हमें पांचों राजकुमारों को देखने का मौका भी मिला। एक लड़की ने उत्साह से कहा। उस दिन के बाद आइलैंड्स इंक में सब मानने लगे कि ऐश्वर्या उनकी लकी चार्म है। बाहर रमेश दौड़कर अर्जुन के पास आया और फुसफुसाया, वो तेरी बीवी नहीं है? अर्जुन ने नजर उठाई और ऐश्वर्या को आर टावर की लॉबी में खड़े देखा। पैप्स ने उस पल की तस्वीर खींच ली जब रमेश ने ऐश्वर्या की तरफ इशारा किया था। अर्जुन की आंखों में प्यार की चमक साफ दिख रही थी। सर, क्या आप हमेशा के लिए वापस आ गए? एक रिपोर्टर ने अर्जुन से पूछा। मिस्टर गुप्ता, कई औरतें जानना चाहती हैं कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, सगाई हो गई, शादीशुदा हैं? मिस्टर गुप्ता, क्या आप अब गुप्ता ग्रुप संभालेंगे? पांचों राजकुमार, कृपया बताएं कि आप सब दोस्त कैसे बने? मिस्टर गुप्ता, आपकी बहन अनीक्षा गुप्ता गुप्ता ग्रुप में क्या भूमिका निभाएंगी? रिपोर्टर्स ने अर्जुन और बाकियों पर सवालों की बौछार कर दी। रजत सिन्हा को भी नहीं लगा था कि अर्जुन की वापसी लोगों को इतना उत्साहित कर देगी। कृपया मिस्टर गुप्ता को रास्ता दें, परिवार बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, इरफान ने जल्दी से कहा और अर्जुन को बिल्डिंग में ले गया। सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स ने पैप्स को आर टावर में घुसने से रोक लिया। यह तो पागलपन था, मयंक हंसते हुए चिल्लाया। उसने अर्जुन की तरफ देखा जो अब भी तक चुप था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ऐश्वर्या और उसकी टीम अभी भी खाली लॉबी में खड़ी थी, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो और सब शांति में डूब गए हों। ऐश्वर्या उस शख्स को घूर रही थी जो उसके सामने खड़ा था। उसमें कुछ बहुत परिचित सा लग रहा था, लेकिन साथ ही कुछ बिल्कुल अलग भी। मिसेस गुप्ता, फिर मिले, रमेश लालवानी ने अर्जुन के पीछे से पुकारा। मिस्टर लालवानी, आपको यहां देखकर हैरानी हुई, ऐश्वर्या ने रमेश से हाथ मिलाते हुए कहा। हम बस अपने दोस्त को वापस लाने आए हैं, है ना पुराने दोस्त? उसने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। मिसेस गुप्ता, आप यहां क्या करने आई हैं? रमेश ने पूछा। मैं एलिसिया मॉल के मैनेजमेंट के साथ एक पार्टनरशिप पिच करने आई हूं, ऐश्वर्या ने बताया। अरे, ये तो शानदार है, हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलें, रमेश ने कहा। लेकिन उसे अर्जुन की तीखी नजर महसूस हुई। क्या मेरी टीम भी साथ आ सकती है? ऐश्वर्या ने पूछा। अगर हम बॉडीगार्ड्स को छोड़ दें और सिर्फ असिस्टेंट इरफान को साथ लें तो हम सब लिफ्ट में समा जाएंगे, रमेश ने लोगों की गिनती करते हुए कहा। अरे,
हाय इरफान। ऐश्वर्या ने हाथ हिलाया। वो इरफान को अर्जुन के ऑफिस के चंद दोस्तों में से एक के तौर पर जानती थी। इरफान अचानक ठिठक गया। अगर अर्जुन ने उसे कोहनी न मारी होती तो वो जवाब में हाय भी ना कहता। सब लिफ्ट में चढ़े और ऊपर गए। आप कब से गुप्ता ग्रुप में काम कर रहे हैं? ऐश्वर्या ने पूछा। इरफान ने अर्जुन की तरफ इजाजत मांगने के लिए देखा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। मोहन कंपनी गुप्ता ग्रुप की सब्सिडियरी है। मिस्टर गुप्ता मोहन कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, इरफान ने समझाया। तो मिस्टर गुप्ता मेरे पति को जानते हैं? ऐश्वर्या ने सवाल उस बिजनेसमैन की तरफ किया जो पूरे वक्त चुप रहा। अर्जुन ने फिर हल्का सा सिर हिलाया। अरे, हम पहुंच गए। मयंक ने जरा ज्यादा उत्साह से ऐलान किया। अक्षय ने मयंक को ऐसी नजर से देखा कि वो अर्जुन के पीछे छिप गया। तो फिर बाद में मिलते हैं मिसेस गुप्ता, रमेश ने ऐश्वर्या को अलविदा कहते हुए कहा। जब राजकुमारों की आवाज दूर हो गई, ऐश्वर्या की टीम उत्साह से बात करने लगी। किसने सोचा था कि उन्हें पांचों राजकुमारों को देखने और उनके साथ लिफ्ट में जाने का मौका मिलेगा। मिस ऐश्वर्या, आप इन्हें कैसे जानती हैं? एक टीम मेंबर ने पूछा। मयंक मेरे पति का दोस्त है, लेकिन जब मैं उससे मिली थी वो तब पढ़ रहा था। इरफान मेरे पति का ऑफिस में बेस्ट फ्रेंड है और मिस्टर लालवानी भी उनके दोस्त हैं। बाकी दो से मेरी मुलाकात शॉपिंग के वक्त हुई थी। ऐश्वर्या ने स्वीकार किया। मिस ऐश्वर्या, क्या आपका पति सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं है? उनके इतने ताकतवर दोस्त कैसे हो सकते हैं? किसी ने पूछा। सच कहूं, मुझे भी नहीं पता। ऐश्वर्या ने कंधे उचकाए जब वो एलिसिया कॉर्प की रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे। जल्दी ही उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जहां वो अपनी पिच देने वाले थे। गुड मॉर्निंग मिस ऐश्वर्या, मैं एलिसिया कॉर्प का वाइस प्रेसिडेंट हूं। आप आज मुझे और मिस्टर गुप्ता, गुप्ता ग्रुप के वारिस को अपनी पिच देंगे। वो एलिसिया कॉर्प के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक हैं। मुझे लगता है वो कुछ दोस्तों को भी लाए हैं, लेकिन फिक्र न करें, मुझे यकीन है आप बहुत अच्छा करेंगी। वाइस प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। आइलैंड्स इंक के कर्मचारी हैरान थे। पहले न सिर्फ उन्हें मीटिंग पाना मुश्किल था, बल्कि एलिसिया कॉर्प के ज्यादातर कर्मचारी उनके प्रति ठंडे रहते थे। लेकिन अब जैसे ही ऐश्वर्या को प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया, उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। अर्जुन और उसके दोस्त जल्दी ही कमरे में दाखिल हुए और अपनी सीटों पर बैठ गए। रमेश पीछे झुका और ऐश्वर्या की तरफ आंख मारी। जब अर्जुन ने यह देखा, उसने रमेश की तरफ तीखी नजर फेंकी, जो बस हंसकर टाल गया। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया और इरफान ने ऐलान किया कि ऐश्वर्या अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हैं। ऐश्वर्या और उसकी टीम को यह अजीब लगा कि मिस्टर गुप्ता ने पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान अपना फेस मास्क नहीं उतारा। फिर भी उसने पार्टनरशिप के लिए अपने प्लान्स दिखाए। उसे उम्मीद थी कि प्रेजेंटेशन के बीच में मिस्टर गुप्ता या एलिसिया कॉर्प का वाइस प्रेसिडेंट सवाल पूछेंगे, लेकिन कोई सवाल नहीं आया। वो बस ध्यान से सुनते रहे और उसकी बातों पर सिर हिलाते रहे। जब वो खत्म हुई, उसने देखा कि मिस्टर गुप्ता ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और उसे इरफान को दिखाया। मिस ऐश्वर्या, मिस्टर गुप्ता आपके प्लान से खुश हैं। हम इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे। एलिसिया कॉर्प इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत खुश होगा, इरफान ने खुशी से ऐलान किया। बाकी चार राजकुमार हंसने को तैयार थे। बेशक मिस्टर गुप्ता उसकी सारी योजनाओं से 100% सहमत होंगे। वो अपनी बीवी को सब कुछ देता था। आइलैंड्स इंक के कर्मचारी और ऐश्वर्या हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई कंपनी गुप्ता ग्रुप से अपनी मर्जी की चीज हासिल कर ले। वो हमेशा सख्त सौदेबाजी करते थे और ज्यादातर बार वो ही जीतते थे। आगे क्या करना है? ऐश्वर्या ने किसी तरह पूछा। मिस्टर गुप्ता ने फिर कुछ लिखा और इरफान को दिखाया। मिस्टर गुप्ता ने कहा कि आप वाइस प्रेसिडेंट के साथ सीधे काम करेंगी। उन्हें उम्मीद है कि ये दोनों पक्षों के लिए फलदायी पार्टनरशिप होगी। कृपया कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द भेजें ताकि वाइस प्रेसिडेंट साइन कर सकें। अर्जुन ने सब कुछ सोच लिया था। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, वरना
ऐश्वर्या को तुरंत पता चल जाएगा। धन्यवाद मिस्टर गुप्ता, ऐश्वर्या ने अपनी टीम के साथ कमरा छोड़ने से पहले कहा। जब वो आइलैंड्स इंक वापस पहुंचे, सब खुशी से झूम रहे थे। सबसे पहले ऐश्वर्या ने अर्जुन को फोन किया। उसकी टीम डिनर और ड्रिंक्स के लिए जाना चाहती थी। रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है। किसी ने टिप्पणी की। मैं कोशिश करती हूं, ऐश्वर्या ने कहा और नोव्यू का नंबर डायल किया। जब मैनेजर को पता चला कि मिस्टर गुप्ता की पत्नी टेबल बुक कर रही हैं, उसने तुरंत एक ग्रुप को बताया कि उन्होंने ओवर बुक कर लिया है, ताकि अर्जुन की बीवी की टीम को जगह दी जा सके। जब ऐश्वर्या की टीम को पता चला कि उन्हें टेबल मिल गई, वो तुरंत खाने के लिए आर टावर वापस लौटे, जैसे कोई सपना सच हो गया हो और सितारे जमीन पर उतर आए हों। तो कैसा रहा? अर्जुन ने पूछा। तुझे पता था और तूने मुझे नहीं बताया, ऐश्वर्या ने इल्जाम लगाया। मुझे किसी को यह बताने की इजाजत नहीं कि मैं किसके लिए काम करता हूं, लेकिन मैंने उसका शेड्यूल देखा और इरफान ने मुझे बताया। अर्जुन उस वक्त नोव्यू में था, जहां उसके दोस्त उसके खर्चे पर खा पी रहे थे। खैर, मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। टीम डिनर और ड्रिंक्स चाहती है, ऐश्वर्या ने बताया। अच्छा ठीक है, मुझे भी ओवर टाइम करना है। घर पर मिलते हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, मिलते हैं, ऐश्वर्या ने कॉल काटते हुए कहा। मिस ऐश्वर्या, क्या हम नोव्यू में खा सकते हैं? ये बहुत बड़ा मौका है, हमें ढंग से सेलिब्रेट करना चाहिए, एक टीम मेंबर ने सुझाव दिया। हा 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 हा, मैंने अर्जुन को इतना तंग करके बहुत मजा लिया, रमेश ने खाना खाते हुए जोर से कहा। मुझे लगा वो तुझे मार ही डालेगा, मयंक ने कहा। अगर उसने मेरी बीवी पर लाइन मारी होती तो मैं जरूर उसे मुक्का मारता, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम लोग बच्चे हो, अक्षय ने अपने दोस्तों पर टिप्पणी की। अरे देखो यार, हम सोशल मीडिया पर नंबर 1 टॉपिक हैं, मतलब हर प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे हैशटैग्स के साथ। रजत ने अपने असिस्टेंट से मिले आईपैड को स्क्रॉल करते हुए कहा। कौन फिर से इंटरनेट तोड़ना चाहता है? रजत ने अपना फोन उठाते हुए पूछा। तू क्या प्लान कर रहा है? अर्जुन ने पूछा। हम बस एक सेल्फी डाल सकते हैं, लोग इसे लपक लेंगे, रजत ने सुझाव दिया। हमें अर्जुन के लिए ऑफिशियल पेज बनाना चाहिए, बस नाम डाल देंगे मिस्टर गुप्ता, मयंक ने कहा। यह बेवकूफी भरा आइडिया है, अर्जुन ने कहा। नहीं, ये गजब का है। रजत, जो एक अमीर वारिस होने के साथ साथ पीआर का जादूगर भी था, ने कहा। उसने ही लाइट्स एंटरटेनमेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। बेशक अरुण चौधरी का होना भी इसमें मददगार था। रजत ने फटाफट अर्जुन के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स बना दिए। फिर उसने लड़कों को तंग किया कि वो एक सेल्फी लें, जिसे सब डालेंगे। बेशक अर्जुन ने अपना मास्क और चश्मा पहना हुआ था। जैसे ही फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई, लोग पागल हो गए। लड़कों ने मिस्टर गुप्ता के अकाउंट को टैग किया था और कुछ ही पलों में उस अकाउंट के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ये कमेंट्स तो मजेदार हैं, मयंक ने पढ़ते हुए कहा। ये वाला इंस्टा पर है, लिखा है, प्लीज बताओ कि पांचों राजकुमार सिंगल हैं मिस्टर गुप्ता। मुझे लगता है मैं आपकी आंखों से प्यार कर बैठी हूं। मयंक हंसते हंसते लोटपोट हो गया। लगता है रहस्य ने सबको अर्जुन को और देखने के लिए उत्साहित कर दिया। रमेश ने अपने पोस्ट के कमेंट्स देखते हुए कहा। क्या बहनें भी आ रही हैं? अर्जुन ने पूछा। हां, अरुण भी। मुझे पूरा यकीन है कि अनीक्षा अब आग बबूला हो रही होगी। वो यहां मजा लेने के लिए नहीं है, रमेश ने कमेंट स्क्रॉल करते हुए कहा। मिस्टर अर्जुन, मैंने अब भी मैनेजर से बात की। लगता है मिसेस गुप्ता और उनकी टीम ने भी आज रात के लिए टेबल रिजर्व की है, इरफान ने अर्जुन को बताया। क्या उन्हें प्राइवेट रूम दिया गया? अर्जुन ने पूछा। जी सर, इरफान ने पुष्टि की। ठीक है, हम उनसे बचकर रह सकते हैं। मैं आज रात पुराने घर में सो जाऊंगा। अपनी गाड़ी से पहुंचना अजीब होगा, अर्जुन ने कहा। क्या हमें फिर से पांचों राजकुमारों से मुलाकात होगी? आइलैंड्स इंकलाइट के एक कर्मचारी ने पूछा। हमारी किस्मत को इतना मत आजमाओ, दूसरे ने कहा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और सबके मुंह खुले रह गए। अंदर अरुण चौधरी और 4 लड़कियां थीं और अरुण का हाथ
एक लड़की के कंधे पर था। अरे मिसेस गुप्ता, हमारे साथ आइए, अरुण ने आंख मारते हुए कहा। लिफ्ट में मौजूद लड़कियां हंस पड़ीं। ऐश्वर्या की सहकर्मियों ने उसे धक्का देकर अंदर भेजा। वो अरुण चौधरी के साथ लिफ्ट में जाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थीं। मिस्टर अरुण, क्या हम आपके साथ फोटो ले सकते हैं? कर्मचारियों ने पूछा। जिस लड़की के कंधे पर अरुण का हाथ था, उसने अपना हाथ हटाया और कहा, क्यों ना मैं तुम्हारी फोटो लूं? ठीक है, कर्मचारी ने कहा। लिफ्ट से उतरने के बाद फोटो लें, अरुण ने सुझाव दिया। नोव्यू के फ्लोर पर वो रुके और एंट्रेंस पर फोटो लेने लगे। मिस, क्या हम आपकी मिस्टर अरुण के साथ फोटो लें? एक कर्मचारी ने अरुण के साथ आई लड़कियों से पूछा। वो हंस पड़ी। हम पास। अलविदा मिसेस गुप्ता, पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन हम उस दिन अनीक्षा के साथ थीं। लड़कियों ने हाथ हिलाते हुए कहा और अरुण चौधरी के साथ चली गईं। ऐश्वर्या को अचानक याद आया कि वो क्यों परिचित लग रही थी। ऐश्वर्या ने देखा कि वो उस कमरे में गए जहां उसने और अर्जुन ने पिछली बार लंच किया था। ऐश्वर्या और उसकी टीम को रेस्टोरेंट के दूसरे सिरे पर एक कमरे में ले जाया गया। ये कमरा उतना सुंदर या शानदार नहीं था जितना वो कमरा जहां उसने और अर्जुन ने खाना खाया था, लेकिन फिर भी कमाल का था। टीम के लोग फोटो लेने लगे जबकि ऐश्वर्या ने खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर किए। उसे अपना फोन वाइब्रेट होता महसूस हुआ। अर्जुन का मैसेज था कि वो काम की वजह से आज रात घर नहीं आ पाएगा। उस रात इतना मजा करने के बाद ज्यादातर टीम मेंबर्स खुश और हल्के नशे में थे। जब ऐश्वर्या बिल चुकाने गई तो मैनेजर ने बताया कि यह मुफ्त है, एलिसिया कॉर्प की तरफ से तोहफा। ऐश्वर्या ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और मैनेजर का शुक्रिया अदा किया। ऐश्वर्या भी हल्का नशा महसूस कर रही थी। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त उसे लगा कि उसने अर्जुन को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा। वो उस शख्स के पीछे गई, लेकिन अंदर घुसने से पहले इरफान ने उसे पीछे खींच लिया। ऐश्वर्या, तुम ठीक हो? उसने पूछा। हां, मुझे बस लगा कि मैंने अर्जुन को देखा। तू यहां क्या कर रहा है? उसने इरफान से पूछा। मैं मिस्टर गुप्ता के साथ हूं। अर्जुन अभी ऑफिस में है। मिस्टर गुप्ता और मैं वहां वापस जा रहे हैं। उन्होंने हमें रात के लिए ठहरने की जगह दी है क्योंकि हम काम में डूबे हुए हैं, इरफान ने अपने बॉस को बचाने की उम्मीद में समझाया। अच्छा, मैं अब जाती हूं, ऐश्वर्या ने अलविदा कहते हुए कहा। इरफान कमरे में गया और अर्जुन को बताया कि उसकी बीवी जा रही है और उसने उसे लगभग देख लिया था। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे अपनी बीवी की चिंता थी जो काफी पी चुकी थी, जैसे कोई तारा रात के आसमान में टिमटिमा रहा हो लेकिन बादलों में छिपा हो।